सभी बंधुओं को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वरों के वर्गीकरण के विषय में बताया था। इस वीडियो में आज हम पंचमाक्षर अथवा पंचम वर्ण के प्रयोग के विषय में जानेंगे। पंचम वर्ण होते क्या हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर ही पंचम वर्ण कहलाता है। यथा कवर्ग, कवर्ग का पांचवा अक्षर है अंग, तो ये पंचम अक्षर है। चवर्ग का पंचम अक्षर है य, टवर्ग का पंचम अक्षर है न और तवर्ग का पंचमाक्षर न, तथा अंतिम वर्ग पवर्ग का पंचमाक्षर म। इनके प्रयोग के विषय में हम जानेंगे। संस्कृत व्याकरण में इनके प्रयोग निश्चित हैं, परंतु हिंदी व्याकरण में इनके प्रयोग में अनिश्चितता पाई जाती है, अराजकता पाई जाती है। कोई पंचम वर्ग का प्रयोग कर रहा है, कहीं पे कोई पंचम वर्ण की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग कर रहा है। बात यह है कि जब भाषा सुधार अर्थात लिपि सुधार की बात आई तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। उन्हीं में से एक विद्वान थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। तो उन्होंने कहा कि हम जब पंचम वर्ण युक्त शब्दों को लिखते हैं तो उसमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है। जब हम उसको छापते हैं तो छापने में भी समस्याएं आती हैं। तो लिखने में, पढ़ने में तथा पढ़ाने में तीनों ही बिंदुओं पर समस्याएं आती हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि ये पांचों वर्ण नासिक्य हैं और अंग भी नासिक्य हैं, तो हम क्यों ना इन पांचों वर्णों की जगह अंग का प्रयोग करें। तब से क्या हुआ कि हमारी हिंदी में इन पंचम वर्ण का भी प्रयोग होता है और अनुस्वार का प्रयोग भी इनके स्थान पर होता है। दोनों ही बातें चल रही हैं। लेकिन जब हम प्रतियोगिता स्तर पर आते हैं तो हमें उस दोनों वाली बात को स्वीकार नहीं करना होता है, हमें शुद्धता की ओर जाना होता है। परीक्षक ये नहीं देखता है कि सरलता कहाँ पर है, परीक्षक ये देख रहा है कि तुम्हारा ज्ञान कितना है, तुम शुद्धता की ओर कितना पहुंच चुके हो। तो हमें पंचम वर्ण के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। मेरे सामने भी समस्याएं आती थी जब मैं छोटा था, और मैंने देखा है कि बड़े बड़े विद्वज्जन, बड़े बड़े पढ़ने में तेज बच्चे भी जब हिंदी के संयुक्त अक्षरों का अथवा पंचम वर्ण वाले अक्षरों का वाचन करते हैं तो वो उसमें त्रुटि कर जाते हैं। उसी त्रुटि को सुधारने के लिए आज हम पंचम वर्ण को लेकर के आए हैं। पंचम वर्ण का प्रयोग करते समय हमें सदैव यह सावधानी रखनी है कि जहां पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, जिस अक्षर पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक उसके बाद वाले अक्षर को हमें देखना है। बाद वाला अक्षर, अनुस्वार के बाद वाला अक्षर जिस वर्ग का होगा, हम उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग करेंगे। कहां? अनुस्वार के स्थान पर। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने यहां चंचल लिख दिया, चंचल। अब चूंकि हम तो सदा से ही इसी प्रकार चंचल लिखा हुआ पाते हैं तो हमें लगता है कि यह सही है, लेकिन यह सही नहीं है। हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमें अनुस्वार कहां पे चढ़ा हुआ है, चा के ऊपर। लेकिन इस चा के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, फिर से च आ रहा है, अर्थात च वर्ग का पंचम वर्ण हमें देखना है, क्या है, या। तो इस पंचम वर्ण को हम इसके स्थान पर उपयोग करेंगे, इस अनुस्वार के स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे, चंचल। ये है सही। फिर से ध्यान दें, जब हम अनुस्वार को देखते हैं, जिस अक्षर पर, जिस वर्ण पर अनुस्वार चढ़ा होता है, उस वर्ण को नहीं देखना है हमें, उससे ठीक आगे वाले वर्ण को देखना है और उस आगे वाले वर्ण के अनुसार ही हमें पंचम अक्षर का प्रयोग करना है। अब मैं प्रत्येक वर्ग के कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम क वर्ग की ओर आते हैं। क वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग।
हमारे सामने लिखा हुआ है दिनांक। अधिकांशतः हम भी ऐसा ही लिखते आए हैं और लिखते भी हैं, परंतु जब प्रतियोगी स्तर पर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते। ना के बाद आ रहा है क, और क का पंचम वर्ण है अंग। तो हमें इस अनुस्वार के स्थान पर अंगा का प्रयोग करना है। किस प्रकार लिखेंगे? ना, अब इसकी जगह पर अंग और फिर क, दिनांक। अब दूसरा वर्ण लेते हैं ख। यहां पर श के ऊपर है अनुस्वार और उसके बाद वाला वर्ण है ख। तो जब हमें पंचम वर्ण का प्रयोग करना है तो पंचम वर्ण ख के अनुसार अंगा लगेगा, क्योंकि ख कवर का वर्ण है। तो श और इसके बाद अंग और इसके नीचे ख, शंख। आगे अंग, तो यहां देखें अनुस्वार है अंग के ऊपर और बाद में है ग। तो ग का वर्ण का वर्ग का है, तो हम यहां पर लगाएंगे अंग की जगह पर अंग। तो ये हो जाएगा अंग, अंग। उसी प्रकार जा को नहीं देखेंगे हम, हम देखेंगे आगे वाले को घ, और घ है कवर्ग का, तो यहां पे ये लगेगा अनुस्वार की जगह पर। तो ज घा, जंघा। इस प्रकार हमने देखा कि कवर्ग के आगे के चारों वर्णों के अनुसार हमने पंचम वर्ण अंगा का प्रयोग किया। अब आते हैं हम चवर्ग में। चवर्ग में भी हमें देखना है कि च, छ, ज, झ से पूर्व अनुस्वार आ रहा है तो हम इया का प्रयोग करेंगे। यहाँ का है, का के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो हमें ये नहीं देखना है, अपितु हमें देखना है इससे आगे वाला। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क और च के अनुसार इया, इया, कं, च, न। इसी प्रकार वांछा, तो छ है, छ चवर्ग का है और चवर्ग का पंचमाक्षर है इया, तो हम वांछा को लिखेंगे वा और अनुस्वार की जगह लिख देंगे इया और छा को छा, वांछा। उसी प्रकार गंजा, तो अनुस्वार वाले वर्ण के बाद आ रहा है ज, और ज है चवर्ग का पंचम वर्ण है इया, तो यहां पर हम लिखेंगे ग, जा, गंजा। झंझट, झा के ऊपर है अनुस्वार, इसके बाद है झ, तो इसके अनुसार हमें पंचम वर्ण इया का प्रयोग करना है। झंझट। जब हम किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि आगे वाला बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है। अब चलते हैं टवर्ग की ओर। टवर्ग के मेरे पास 3 उदाहरण हैं और तीनों को मैं समझाता हूं। घा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, उसके बाद है ट। अब ट का पंचम वर्ण है न, तो हमें आधा वर्ण लगाना है घ, टा, घंटा। उसी प्रकार कंठ, तो ठा के अनुसार, का के अनुसार नहीं, ठा के अनुसार हमें ण लगाना है कंठ। आगे है झंडा, तो झा पे अनुस्वार लगा हुआ है लेकिन आगे है डा और डा का पंचम वर्ण है ण, तो ये लिखा जाएगा झंडा। इसी क्रम में हम तवर्ग की ओर बढ़ते हैं और तवर्ग में भी ध्यान रखेंगे। ये लिखा है मैंने वसंत, और वसंत में सा के ऊपर अनुस्वार है, तो हमें सा नहीं देखना, अपितु हमें देखना है आगे वाला वर्ण कौन सा है, त। तवर्ग का पंचम वर्ण है न, तो हम वसंत किस प्रकार लिखेंगे व, स
और इस अनुस्वार की जगह पे न, वसंत, वसंत। उसी प्रकार मंथरा, तो था के अनुसार न, तो मंथरा। बंद, तो बा के ऊपर अनुस्वार है परंतु देखना है द, तो दा के अनुसार दा का पंचम वर्ण है न, तो हम इसे लिखेंगे बंद। धंधा, उसी प्रकार हम लिख देंगे धंधा। इसके बाद है पवर्ग, और पवर्ग का पंचम वर्ण है म, तो इसके अनुसार हमारे पास 4 उदाहरण हैं और चारों को ध्यान से सभी समझेंगे। पहला उदाहरण है कंपन। कंपन में का के ऊपर अनुस्वार है लेकिन उससे आगे वाला वर्ण है प, तो प वर्ण का पंचम अक्षर मा है, तो अनुस्वार के स्थान पर मा लगेगा यहां पर, कंपन। उसी प्रकार गुम्फ, तो फ का पंचम वर्ण है म, तो हमने लिख दिया गुम्फ। इसी प्रकार अम्बुज, तो आ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, और उसके बाद है ब है पवर्ग का, और पवर्ग का पंचम वर्ण है मा, तो यहां पर अम्बुज। इस प्रकार इसकी वर्तनी को लिखेंगे। अंतिम है कुंभ, तो कुंभ में सामान्य रूप से देख सकते हैं अनुस्वार के बाद भा आ रहा है, तो भा के अनुसार हम पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे मा, तो कुंभ। हमने देखा कि हम अनुस्वार अर्थात नासिक के स्थान पर कहां हमें अंगा का प्रयोग करना है, कहां हमें इया का प्रयोग करना है, कहां हमें णा का प्रयोग करना है, और शेष ना और मा का प्रयोग कहां करना है। जब हम इनके प्रयोग में पारंगत हो जाते हैं तो हमारी वर्तनी शुद्धता की ओर बढ़ जाती है। आपको यह प्रकरण थोड़ा कठिन तो लगा होगा, लेकिन जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये शब्द आपको कठिन नहीं लगेंगे, ये नियम आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हम समझेंगे कि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है, आपको हमारे पढ़ाने की शैली पसंद आई है। इसी के साथ